और अब चलिए 100 न्यूज दिखाते हैं एक साथ सुपरफास्ट अंदाज में। एनडीटीवी एमपीसीजी ने पूरा किया 2 साल, हर पल उठाया जन सरोकार का मुद्दा। सफर के दौरान दर्शकों का मिला भरपूर प्यार। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, एमपी में चलेगा स्वदेशी अभियान। स्वदेशी की भावना जगाने के लिए अभियान चलाएंगे, राज्य के उत्पादों को राज्य में खपाने की कोशिश। भोपाल में मछली परिवार पर एक्शन जारी, मछली परिवार के अवैध कब्जे से बुलडोजर एक्शन। कोकता नगर स्थित घर पर पहुंची टीम, नगर निगम पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में चल रहा है बुलडोजर का एक्शन। शाहजहांपुर में कृषि उपज मंडी में व्यवस्थाओं को लेकर किसानों का फूटा गुस्सा, नाराज परिवारों किसानों ने शहरी हाईवे पर चक्का जाम करके नारेबाजी की। इस दौरान दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। शिवपुरी में बुधवार रात से एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया। ऐसे में जनजीवन पर असर पड़ने के साथ साथ लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही है। एक तस्वीर शिवपुरी जिले के पहाड़ा खुर्द तालाब की पुलिया से देखने को मिली, जहां पे पुलिया पर पानी होने के बावजूद यात्रियों से भरी हुई बस जान जोखिम में डालकर पार करने की कोशिश करता दिखा चालक। धमतरी के मेगा एनीकट के ऊपर से बह रहा है पानी, महानदी में बना हुआ है मेगा एनीकट। एनीकट के दोनों तरफ से लगाए गए बैरिकेड, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया। परिजनों के साथ अपने घर कटनी पहुंची अर्चना और कल पुलिस ने पूछताछ के बाद अर्चना को परिवार को सौंपा था। रायगढ़ में ड्राइवर से 4 युवकों ने की लूटपाट, मारपीट के बाद 6000 नगद और लेकर फरार। रायपुर से रायगढ़ माल लेकर आ रहा था ट्रक ड्राइवर। जांजगीर चांपा में बिस्तर के नीचे मिला 5 फीट का मगरमच्छ देखकर घर में लोगों में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों और वन विभाग की मदद से मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। ग्वालियर में बिलोवा टोल प्लाजा पर विवाद, कार चालक ने टोल कर्मी को मारी टक्कर, टोल कर्मचारी को 200 मीटर तक घसीटा। घटना सीसीटीवी में कैद। ग्वालियर में बीच बाजार में 2 युवकों से मारपीट, युवकों को लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा गया। 3 से 4 बदमाशों ने की दोनों युवकों की पिटाई। पड़ाव थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा का मामला। अशोकनगर में नेशनल हाईवे की पुलिया ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। रात को बारिश की वजह से अचानक घरों में पानी भर गया है, किसी तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाई। हरदा में पीडीएस चावल की कालाबाजारी का खुलासा, वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन पकड़ा गया, पिकअप पर लोड था पीडीएस का चावल, मामले की जांच जारी। शाहजहांपुर में कृषि उपज मंडी के बाहर किसानों का प्रदर्शन, मंडी में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर आक्रोश। पुराने हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम किया, मौके पर पहुंचे अधिकारी किसानों को मनाने में जुटे। रायसेन में नेशनल हाईवे 45 पर गौ सेवकों ने लगाया जाम, सड़क हादसे में 3 गायों की मौत का विरोध। पिछले 3 दिनों में 18 गायों की हो चुकी है मौत, गौ सेवकों ने गौशाला बनाने की मांग की। बालाउद जिले में राशन विक्रेताओं की परेशानी अब आंदोलन का रूप लेने लगी है। 5 महीने से कमीशन राशि नहीं मिलने से नाराज विक्रेता क्षेत्रीय विधायक संगीता सिन्हा की अगुवाई में कलेक्टर से मिलने के लिए और अपनी मांगों को रखा। बालाघाट में नगर पालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान देवी तालाब परिसर में अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम के निर्देश के बाद नगर पालिका का अमला जेसीबी और पुलिस फोर्स के साथ पहुंचा। सतना में रामेश्वर एक्सप्रेस के सामने पटरी पर लेटा युवक की पटरी पर लेटने से स्टेशन में हड़कंप, लोको पायलट ने ब्रेक लगाने पर बची युवक की जान। हरदा के कई गांवों से जो आज भी पक्की सड़क का इंतजार करे, ताजा मामला रहट गांव तहसील के 1 ग्राम बनासा का। यहाँ पे खराब सड़क की वजह से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद से ग्रामीणों ने कपड़े की एक झोली बनाई, जिसमें गर्भवती को बैठाकर पहले सड़क पर पहुंचाया, उसके बाद से बाइक पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। बेमेतरा में नेशनल हाईवे 30 पर मवेशियों के बैठने से लगातार हादसे हो रहे हैं, लोगों के साथ मवेशियों की भी जान जा रही है। बीती रात अज्ञात वाहन ने 5 मवेशियों को रौंदा, सभी की मौत। रायसेन में रास्ता भटक कर शहर की गलियों में पहुंचा राष्ट्रीय पक्षी मोर, स्थानीय युवाओं ने मोर को आवारा कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ देखा तो बिना देख के मोर को बचाया, उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
रीवा में खाद की किल्लत जो है बरकरार है। खाद वितरण केंद्रों से नदारद हो रहे किसान, प्राइवेट व्यापारियों के पास खाद मौजूद। अब प्राइवेट व्यापारियों की खाद का वितरण करेगा प्रशासन। सूरजपुर में जिला शिक्षा अधिकारी भारती वर्मा का ट्रांसफर, अजय मिश्रा बने सूरजपुर के नए जिला शिक्षा अधिकारी। डीईओ भारती वर्मा के तबादले से टीचर्स में खुशी। मंडला में एकलव्य आवासीय छात्रावास की छात्रा शिल्पा मरावी की मौत के बाद लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। लोगों ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान लोगों ने छात्रावास प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। ग्वालियर में तांत्रिक के चक्कर में नाबालिग लड़की की हत्या, माता पिता और तांत्रिक पर पीट पीट कर हत्या का आरोप। मौत के बाद गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार करने की भी कोशिश। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में हेड इंजरी की वजह से मौत का खुलासा, माता पिता और तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर में लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर लोकार्पण के लिए तैयार है। मदन महल से दमोह नाका तक बने 7 किलोमीटर लंबे भव्य फ्लाईओवर का केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 23 अगस्त को लोकार्पण करेंगे। शिवपुरी में डिवाइडर से टकराकर खाई में गिरी बस, हादसे में 16 यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर। घायलों को अलग अलग जगह पर किया गया रेफर। भिंड में सीएम हेल्पलाइन पर अजीबोगरीब शिकायत, ग्रामीणों ने की 2 की जगह 1 लड्डू देने की शिकायत। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में मिला था 1 लड्डू। शिकायत के निवारण के लिए सचिव बांटेंगे 2 लड्डू। अशोकनगर में लगातार बारिश बन रही है, लोगों के लिए मुसीबत। पेड़ गिरने से नेशनल हाईवे 346 बंद, लगा लंबा जाम। चंदेरी के मोहनपुर गांव में सैकड़ों घरों में भरा पानी, मुंगावली की निचली बस्तियों में भी भरा पानी। ग्वालियर खंडपीठ ऐतिहासिक सत्यनारायण की टेकरी वाली पहाड़ी पर बने मंदिर की जमीन पर हुए अतिक्रमण से नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब जबलपुर के मदन महल इलाके की पहाड़ी को अतिक्रमण से मुक्त करके वहां की सुंदरता का विकास किया जा सकता है, तो वहीं पे ग्वालियर की सत्यनारायण की टेकरी में आखिर क्या परेशानी आ रही है। मंत्री बनने के बाद खुशवंत गुरु साहिब ने बलौदाबाजार जिले का दौरा किया और इस दौरान गुरु घासीदास जी की तपोभूमि गिरौदपुरी भी जाएंगे। भिंड में खाद के लिए किसानों ने डाला डेरा, खाद वितरण केंद्र के बाहर डटे हैं किसान। किसानों ने आसमान के नीचे गुजारी रात, सुबह से खाद के टोकन के लिए लाइन में लगे किसान। किसानों का आरोप, नहीं मिल रही खाद। अंबिकापुर में बाइकर्स गैंग पर बड़ी कार्रवाई, हथियार लहराकर रील बनाने पर एक्शन। 8 नाबालिगों के परिजनों पर एमवी के तहत कार्रवाई। जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड इलाके में सड़कों के लंबे समय से लंबित मांग को लेकर मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री की इस पहल से खुश ग्रामीणों ने बगिया स्थित सीएम कैंप कार्यालय पहुंचकर उनका आभार जताया। बलौदाबाजार की सड़कों पर इन दिनों एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। नगरपालिका की लापरवाही से जगह जगह पर मवेशियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। हालात ये कि यहाँ पे कलेक्ट्रेट रोड से लेकर बस स्टैंड और भाटापारा रोड तक गायों का डेरा लगा है। बलरामपुर में ऑनलाइन ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार। मनरेगा की ईपीएफ खाते से लाखों की धोखाधड़ी। तत्कालीन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। शहडोल में दिव्यांग से इलाज के नाम पर ठगी, झाड़ फूक और इलाज के नाम पर ठगी। एसपी के निर्देश के बाद से पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस।
देवास के नेमावर से आई परेशान करने वाली तस्वीर। घर के आंगन में डिलीवरी के बाद नवजात की मौत। कई बार कॉल करने के बावजूद नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस। एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर महिला ने घर में ही जन्मा बच्चा। छतरपुर में जिला अस्पताल में गार्ड से मारपीट। लोगों पर शराब पीकर मारपीट का आरोप। एंट्री के लिए मना करने पर गार्ड से मारपीट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। मुरैना के पहाड़गढ़ के सगोरिया गांव में खुदाई के दौरान प्राचीन काल के सिक्के मिले हैं। यहां पे पूर्व सरपंच संतोषी लाल के खेत में खुदाई की जा रही थी, तभी मिट्टी से चांदी जैसी धातु के 50 से 60 सिक्के मिले। दंतेवाड़ा में एसी में शॉर्ट सर्किट से एटीएम में लगी आग। आगजनी से एटीएम मशीन और नकदी को नुकसान। दमकल की टीम ने एटीएम में लगी आग पर काबू पाया। मुरैना के पहाड़गढ़ के सगोरिया गांव में खुदाई के दौरान प्राचीन काल के सिक्के मिले हैं। पूर्व सरपंच संतोषी लाल के खेत में खुदाई की जा रही थी, तभी मिट्टी से चांदी जैसे धातु के 50 से 60 सिक्के मिले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम। उज्जैन में पुलिस ने लौटाए 327 लोगों के फोन। लोगों को मिले उनके चोरी और गुम किए गए फोन। लौटाए फोन की कीमत 61,10,000 रुपए। पुलिस ने 1000 लोगों को फोन वापस करने का लिया है संकल्प। जांजगीर चांपा में ट्रांसफार्मर के पैनल में आग लगी। ट्रांसफार्मर में निकलती दिखी चिंगारियां। कार के ऊपर गिर रही थी चिंगारियां। ट्रांसफार्मर में आग लगने से बिजली लाइन बाधित। सिटी कोतवाली के जांजगीर नैला रोड का मामला। ग्वालियर की बैंक कॉलोनी में स्थित एक मकान में निक्की राणा नामक युवक का संदिग्ध शव अवस्था में मिला है और बिजौली की रहने वाले मृतक निक्की राणा के परिजनों ने मुराद थाने में आकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि मृतक की एक महिला से दोस्ती थी और उसने अपने घर पर उनकी हत्या कर दी है। मृतक के परिजनों ने घटनास्थल के वीडियो भी पुलिस को दिए हैं। धमतरी में मितानिन संघ का प्रदर्शन। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली गई। मितानिनों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मानदेय 50% बढ़ाने की मांग। मितानिनों की ठेका प्रथा खत्म करने की मांग। गरियाबंद में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। महिला गार्ड के मरीज को इंजेक्शन लगाने पर कार्रवाई। सीएमएचओ और सिविल सर्जन को शो कॉज नोटिस जारी किया। कलेक्टर ने दोनों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। जबलपुर में ईडी कोर्ट का बड़ा फैसला। ऐसे अधिक संपत्ति मामले में सजा। 3 दोषियों को 3-3 साल जेल की सजा। दोषियों पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा। जबलपुर में यूट्यूबर बनी चोरनी। सहेली के घर से 10 की चोरी का आरोप। यूट्यूब चैनल फ्लॉप होने के बाद उठाया कदम। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रतलाम में कुछ घंटों की बारिश में नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। तेज बारिश से शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जलभराव के साथ ही कई घरों में पानी घुस गया है। लोगों को हो रही परेशानी। अनूपपुर जिले के कोतमा नगर पालिका परिषद में धरने पर बैठे लोग। पानी की टंकी निर्माण में लगी रोक से लोगों में गुस्सा। नगर पालिका परिषद पर लापरवाही का आरोप। खंडवा के कालमुखी इलाके में अचानक कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। बाजार के लिए गांव से बाहर गए लोग शाम होते ही इस नदी की चपेट में आ गए हैं। नीमच के जीरन में जेसीबी मशीन के नीचे दबने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक जेसीबी मशीन का ड्राइवर था। युवक जब जेसीबी का जेब चेक करने के लिए जेसीबी से नीचे गया तो जहां पे उसकी दबने से मौत हो गई। शिवपुरी के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह की कुर्की का पोस्टर वायरल। पोस्टर में लिखा गया कि बाढ़ पीड़ितों के बीच प्रभारी मंत्री कब पहुंचेंगे। स्थानीय बीजेपी विधायक ने षड्यंत्र का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा कलेक्टर और पूर्व कलेक्टर को सम्मानित किया। भोपाल में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया। छतरपुर में सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। दोनों पक्षों में जमकर चले लाते और घूसे। सिटी कोतवाली के दूधनाथ मंदिर के पास की घटना।
गरियाबंद के सिंगेश्वर में कृषि महाविद्यालय भवन निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने निकाली बाइक रैली। भवन निर्माण की मांग को लेकर 21 और 22 अगस्त तक शहर में महाबंद का ऐलान किया। छतरपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में जन जन की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता कार्यक्रम का आयोजन। छतरपुर रेंज डीआईजी ने आधुनिक सुविधाओं से लैस डायल 112 की 72 वाहनों को हरी झंडी दिखाई। देवास शहर में आवारा कुत्तों का आतंक के बीच नहीं सुधर रहे हैं डॉग लवर्स। कुत्तों को हटाने के खिलाफ डॉग लवर्स का विरोध। मीडिया कर्मियों से बहस करते नजर आए डॉग लवर्स। रीवा में बाइकर्स गैंग ने रेलवे स्टेशन आने जाने वाली 2 महिलाओं को बनाया निशाना। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लूट आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। सूरजपुर में गांव के नजदीक दिखा 30 हाथियों का दल। मेन रोड के किनारे खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हाथी। हाथियों के साथ कई छोटे छोटे शावक भी मौजूद। बड़ी संख्या में आए हाथियों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बड़वानी के बरू फाटक से खुलेआम बिक रहा अवैध डीजल। अवैध डीजल का निजी वाहनों से लेकर स्कूल बसों तक धड़ल्ले से किया जा रहा है इस्तेमाल। रायगढ़ के तमनार में 2 खाद दुकानों में प्रशासन का छापा। गड़बड़ी मिले पर दुकान और गोदाम में सील। जांच के दौरान रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्ट्री और बिक्री रजिस्ट्री की पड़ताल मिली। बिलासपुर में महेश यादव हत्याकांड में यादव समाज का गुस्सा। यादव समाज ने एसएसपी से मुलाकात करके आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। देवास जिले के नारियाखेड़ा रपटे पर तेज बहाव में बह गया युवक। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम युवक की तलाश में जुटी। छिंदवाड़ा के हरिनगर में मिला नवजात शिशु का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी। छतरपुर में मिट्टी में खेलते खेलते 4 साल के मासूम ने सांप के बिल में हाथ डाला। सांप ने काटा। जिला अस्पताल में मासूम ने दम तोड़ा। छतरपुर जिला जेल में गिरी आकाशीय बिजली। जेल में बंद कैदी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घायल। कैदी का जिला अस्पताल में चल रहा उपचार। गुजरात में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। कई जिले में बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश से कई इलाकों में भर गया पानी। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें बनी दरिया। वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। गुजरात की द्वारका में बारिश से शहर का हाल बेहाल। कई गांव जलमग्न। घर घर खेत खलियान सब कुछ बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। भारी बारिश से पोरबंदर शहर का हाल भी बेहाल है। कई इलाकों में पानी घुटनों तक पहुंच चुका है। पोरबंदर के बोरासर गांव में बाढ़ में फंसे 40 स्कूली बच्चों को बचाया गया। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। गुजरात की द्वारका में बाढ़ में फंसे 17 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। गिर सोमनाथ में हिरानी डैम में पानी छोड़े जाने के बाद से कई निचले इलाके जलभराव की स्थिति में पहुंच गए। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गुजरात के भावनगर में शैंत्रुजी डैम में 59 गेट खोले गए। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। जूनागढ़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। लोगों के घरों में घुसा है बाढ़ का पानी। जूनागढ़ में ओजत नदी पर बना तटबंध टूटा। कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नदी के तेज बहाव में बह गया एक शख्स। तलाश अभियान जारी। महाराष्ट्र के पंढरपुर में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची भीमा नदी। निचले इलाकों में आई बाढ़। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। महाराष्ट्र की सांगली में कृष्णा नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर तक पहुंच चुका है। कई इलाकों में घुसा है बाढ़ का पानी। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश के चलते गोदावरी नदी में आई बाढ़। कई मंदिर जलमग्न। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। अलग अलग हादसों में अब तक 8 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भारी बारिश से 20 लाख एकड़ फसल बर्बाद। नांदेड़ में सबसे ज्यादा 7,13,000 एकड़ भूमि पर फसलें बर्बाद। मध्य प्रदेश के खंडवा में पानी के तेज बहाव में बही महिला। कड़ी मशक्कत के बाद से लोगों ने महिला को बचाया।
यूपी के अयोध्या में लगातार बारिश से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के आसपास के घरों में घुसा है बाढ़ का पानी। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। कई घाट और मंदिर डूब चुके हैं। लखनऊ में भारी बारिश से नदी पर बना पानटून ब्रिज टूट चुका है। लोगों को नावों का लेना पड़ रहा है सहारा। महाराष्ट्र के यवतमाल में पानी में डूबे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चे की मौत हो गई। रेलवे फ्लाईओवर के लिए खोदे गए थे गड्ढे। उत्तराखंड के 6 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में भी तेज बारिश की चेतावनी। बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन के चलते रास्ता बंद हो चुका है। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें। उत्तरकाशी में भूस्खलन से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद। कई श्रद्धालु फंसे। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी लैंडस्लाइड। पहाड़ी से मलबा और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिरे। आवाजाही ठप। आंध्र प्रदेश के भद्राचलम में बारिश के चलते उफान पर गोदावरी नदी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में खतरे के निशान के करीब यमुना का जलस्तर। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। अलर्ट पर प्रशासन। मध्य प्रदेश में भी जोरदार बारिश का अलर्ट। अगले 24 से 27 घंटे शहरों में बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने बिहार में 22 से लेकर 26 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और दक्षिणी बिहार में बारिश की संभावना।